हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। अरे घेरेंगे, मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया। नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आपको बता दूं मैं कि बाबा बागेश्वर बिहार में अपने 5 दिनों के यात्रा पे हैं, 5 दिनों के विजिट पे हैं, जिसमें वो बिहार के गोपालगंज सिवान जिले के पास उनकी कथा जो है वो ऑलरेडी चल रही है। और बाबा बागेश्वर की कथा में हमने देखा है कि किस तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ता है। हमने देखा है और मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर जहां कहीं भी जाते हैं वहां उनको देखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए और उनके द्वारा जो कथा बताई जाती है, जो समझाई जाती है, सुनाई जाती है, उसको सुनने और उस कथा को अनुभव करने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। और इस बार भी वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भक्तों का हुजूम उमड़ा है, बाबा बागेश्वर की जो कथा है वो चल रही है और लोग उनके कथा को सुन रहे हैं। उनके द्वारा अलग अलग तरीके की जो बातें बताई जाती हैं कथा के अलावा भी, जिसका दैनिक जीवन में कुछ लोगों को, कई लोगों को उससे काफी मदद मिलती है, लोग उसका भी अनुसरण करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये है कि एक तरफ जहां कुछ लोग बाबा बागेश्वर की कथा को लेके तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर अच्छा काम कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सनातन को एक नए तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और साथ ही साथ उनका जो एक मूल मंत्र है बाबा बागेश्वर, जिसके बारे में हमेशा बात करते हैं, वो कहते हैं कि वो बस हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो किसी पार्टी के नहीं है, उनकी खुद की पार्टी है और वो पार्टी है बजरंग बली की पार्टी। भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बाबा बागेश्वर से काफी प्रॉब्लम होता है। उनमें कुछ ऐसे आम लोग हैं और कुछ खास लोग। जब मैं खास लोगों के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, तो मेरा तात्पर्य है कुछ नेताओं से, कुछ विपक्षी पार्टियों से, जिनको बाबा बागेश्वर से हमेशा से दिक्कत रही। जब लोगों की बात करता हूं तो कुछ समुदाय के, कुछ विशेष समुदाय के लोगों को बाबा बागेश्वर से काफी दिक्कत रहती है। और दिक्कत इसलिए क्योंकि जिस तरीके से खुले तौर पे बाबा बागेश्वर सनातन धर्म और हिंदुत्व और हिंदुओं की बात करते हैं, जिस तरीके से वो ये कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, ताल ठोक के कहते हैं कि मैं हिंदुत्व के लिए जी रहा हूँ और मरते दम तक हिंदुत्व के लिए और हिंदुओं के लिए जीऊंगा। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। मेरे शरीर के अंतिम कतरे तक मैं हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास करूंगा। मैं किसी दूसरे धर्म के लोगों को तोड़ने की बातें नहीं कर रहा, बल्कि मैं हिंदुओं को जोड़ने की बातें कर रहा हूं। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि एक बार इस तरीके की बातें की हो, बल्कि वो हर बार जहां कहीं भी कथा करने जाते हैं या फिर मीडिया से रूबरू होते हैं, वो हर बार इसी तरीके की बातें करते हैं। जैसा कि मैं आप सबको बता रहा था या बताने का प्रयास कर रहा था कि कैसे कुछ नेताओं को, कुछ विपक्षी पार्टियों को और कुछ खास लोगों को उनसे दिक्कत हो जाती है। ठीक ऐसा ही माहौल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। और बाबा बागेश्वर ने अपनी कथा के खुले मंच से इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं बिहार आने वाला था तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा था। दोस्तों मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो मैं आपको उन्हीं के मुख से सुनाऊं, जिसमें उन्होंने क्लियरली उन लोगों के बारे में बात की जिन लोगों को उनसे प्रॉब्लम था। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो जो मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, इसे ध्यान से देखें और सुने। अरे घेरेंगे, मारेंगे, तुम्हारे बाप का देश है भैया। दोस्तों आप सब ने देखा और सुना कि किस तरीके से बाबा बागेश्वर ने अपने अंदाज में, जैसा उनका एक अंदाज है, उसी अंदाज में उन्होंने उन सभी लोगों को जवाब दिया है। और जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि वो जिस तरीके की बातें करते हैं और जितने खुले तौर पे हिंदुत्व और सनातन की बातें करते हैं और ये कहते हैं कि मैं किसी को तोड़ने या किसी धर्म, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष को तोड़ने का काम नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सनातन और हिंदुत्व को जोड़ने की राह पे अग्रसर हूं। मैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूं। आप सबने इस वीडियो में देखा होगा, जो वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले चलाया था, कि कैसे उसमें भी उन्होंने ये बात की है।
और उन्होंने इसमें डिटेल तौर पे ये बताया कि कैसे पूरी दुनिया में 56 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज हैं, 90 से ज्यादा ईसाइयों के देश हैं, एक इजराइल यहूदियों का देश है, लेकिन 150 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो हिंदुओं का अपना हो, जिसे हिंदू राष्ट्र कहा जा सके। उन्होंने आगे इसमें यह भी कहा कि कल को जैसा कि अभी हो रहा है और हमने देखा है कि किस तरीके से चाहे अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमने कुछ समय से विगत समय में बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित होते हुए देखा है, उन सब का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हिंदुओं को इसी तरीके से भगाया जाता रहेगा और जब उन्हें कहीं जाना होगा, कहीं शरण लेनी होगी, तो आखिर वो कहां जाएंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो हिंदू राष्ट्र हो, और इसीलिए वो चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। दोस्तों, गोपालगंज में जो वो कथा कह रहे हैं, उस कथा में उन्होंने तरीके के बारे में भी बात किया जिस तरीके के द्वारा हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के परिकल्पना को साकार किया जा सकता है, और इसके एवज में उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व की अलख जगनी चाहिए। हर हिंदू अपने आप को हिंदुत्व से जोड़े, वो इस बात के लिए अपने आप में गर्व की अनुभूति करे, उसके बाद वो अपने आसपास के हिंदुओं को उस अपने साथ जोड़े। धीरे धीरे वो गांव को हिंदुत्व के रास्ते पे अग्रसर करे, फिर गांव से बढ़ के जिला, जिला से बढ़ के राज्य, और फिर राज्य से बढ़ के देश। खैर, बाबा बागेश्वर ने जो तरीका बताया है, या जो कुछ भी उन्होंने हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में, हिंदुओं के बारे में कहा है या कहते रहे हैं, उन सब के बारे में हम सब ने सुना भी है, मैंने खुद आपको बताया है, साथ ही साथ इस वीडियो में भी आपको दिखाया है। और इसमें वो कितना सफल होंगे, उनको किस स्तर तक सफलता मिलेगी, क्या क्या वो सच में अपने उस सपने को पूरा कर पाएंगे, वो देख पाएंगे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनते हुए या नहीं, ये तो समय के आगोश में है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उनका जो प्रयास है उसको देखते हुए कि उसमें वो अपने तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से एक तरफ लोग उनके इस मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों में जिस तरीके का उनके प्रति एक अट्रैक्शन देखने को मिलता है, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या नौजवान, हर वर्ग में बाबा बागेश्वर का एक क्रेज है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बाबा बागेश्वर से प्रॉब्लम भी होता है, और उन लोगों के बारे में मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से दिखाया भी, साथ ही साथ बाबा बागेश्वर ने खुद आपको बताया। तो देखना होगा कि बिहार जो चुनाव इसी साल अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, विधानसभा का चुनाव, उसमें किस तरीके से बाबा बागेश्वर के द्वारा कहे गए बातों का क्या इम्पैक्ट होता है, या फिर उन लोगों को कितना फायदा होता है जो लोग बाबा बागेश्वर को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, या जो लोग ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को जेल में डाल देना चाहिए, उन्हें बिहार नहीं आना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाकी बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और हाँ दोस्तों, जाते जाते अंत में, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।